हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। जो पीजीटी इकोनॉमिक्स या पीजीटी कॉमर्स के अंदर जिनका एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर एक टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जैसे अभी रिसेंट में आपके एमपीटेट वर्ग 1 वाले जो बच्चे हैं उनके में ये शेड्यूल्ड है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपके सिलेबस का ये पार्ट है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। देखिए, मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस के बना करके दिए हैं, ठीक है, तो वो सभी वीडियोस आपको होलसोल हर जगह काम करेंगे। वो कोई स्पेसिफिकली एग्ज़ाम सेंट्रिक नहीं है कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में ही हेल्प करेंगे, है ना, या आपको केवल एमपीटेट वर्ग 1 में ही हेल्प करेंगे, आपको केवल केवीएस में ही हेल्प करेंगे, आपको केवल DSSB में नहीं। जैसे एक होता है ना, जैसे मान के चलिए संधि है ना, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी जनरल पेपर होता है ना, सभी एग्जाम्स में जनरल पेपर होता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है हिंदी और या इंग्लिश होता है, तो उसमें एक टॉपिक होता है संधि या टेंसेस। तो अब एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट, उनकी नॉलेज और उनकी एप्लीकेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें सेम रहने वाली हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली एग्ज़ाम चाहे कोई भी है, लेकिन अगर आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हमने कराए हैं वो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, तो इन सभी लेक्चर्स की एप्लीकेबिलिटी आपके पास है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और यहीं से ही चीज़ें बन करके आएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली चीज़ें तो चेंज नहीं हो सकती। अब मान के चलिए आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो क्या एमपीटेट वर्ग 1 में ये चीज़ें बदल जाएंगी, या DSSB के अंदर अगर ये टॉपिक आता है तो वहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा? ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर भी ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है तो ये डेफिनेटली आपके लिए है और यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए हमने इनका कोई जो है नाम नहीं दिया हुआ है, ये जो कि भाई ये इस एग्ज़ाम के लिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं जो सभी के लिए के हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इन सभी क्लासेस को हमने YouTube पर डाला है, ताकि हर बच्चा इनसे कुछ सीख सके और वो अपने मार्क्स को सिक्योर कर सके और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी नई चीज़ें। तो शुरू करते हैं। और इससे पहले जितने भी नए बच्चे आए हैं वो सभी वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, नोइंग हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सके, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा लोग कनेक्ट हों। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो पूरा मटेरियल है ना, ये सुभाष दे जी के द्वारा प्रिपेयर्ड है, ऑथर हैं, तो उन्हीं की हेल्प से हम लोग ये पूरा कुछ जो है कर रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेविंग फंक्शन। लास्ट का अगर मैं एक बार देख लूँ तो वहाँ पर हमने क्या किया था, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या किया था कि भाई हमारी इनकम है और हमारा कुछ कंजम्पशन है। मान के चलिए इनकम है, तो इनकम में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर हमारी इनकम बढ़ी, है ना, फिर हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया, हमारी इनकम और बढ़ी, हमारा कंजम्पशन और बढ़ गया, हमारी इनकम और बढ़ी, हमारा कंजम्पशन और बढ़ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 का चेंज आया, सभी में कितने का चेंज आ रहा है, 100 का चेंज आ रहा है।
समझ आ रहा है? ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर भी हम कितने का चेंज कर रहे हैं? 70 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रेट पर एक साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। और ये वाली जो कंडीशन होती है इसको बोला जाता है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है इसको? ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। ऑटोनॉमियस कंजम्पशन क्या होता है? वेयर इनकम क्या होती है हमारी? जीरो होती है। इनकम क्या है हमारी? जीरो है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम सेविंग फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हर व्यक्ति, अब आप समझिए, देखिए जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, डेफिनेटली होगा ही आपके घर में भी, है ना? तो उसका कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन, वो कुछ ना कुछ तो चीज़ें कंज्यूम कर रहा होगा ना, है ना? कपड़े पहनना है, फीडिंग है, फूडिंग है ना? उसके मेडिसिन्स हैं या जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, कंजम्पशन तो हो रहा है। फिर वो स्कूल में भी जाएगा, है ना? जाएगा ना, तो वहाँ पर भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करेगा। बट क्या वो इनकम जनरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर वो कंजम्पशन कर कहाँ से रहा है? जो हमने प्रीवियस पास्ट सेविंग की हुई है उनका यूटिलाइज करके हम वो कंजम्पशन करते हैं, है ना? क्लियर है ये वाली बात? तो सेविंग क्या है? सेविंग क्या है? तो जैसे कंजम्पशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन होता है, वैसे ही सेविंग और इनकम का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो सेविंग है वो भी क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। इसको आप इस तरह से यहाँ से समझ सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर आपका सेविंग में अगर फंक्शन बता दूँ यहीं पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिस सेविंग करी है कितने की? 60 रुपीज़ की। यहाँ पर आपने डिस सेविंग करी है कितने की? 30 की। यहाँ पर आपकी कोई सेविंग नहीं होगी और यहाँ पर आपकी सेविंग जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? 30 की। और यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी वो 60 की। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक तो ये है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कहलाता है, और ये वाला जो लेवल है ये कहलाता है डिस सेविंग। बोलो क्या कहलाता है? ये डिस सेविंग। क्लियर है? तो जैसे अब आप दोनों चीज़ों को इजीली एनालाइज कर सकते हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो द रिलेशन, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो क्या फंक्शन है? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, है ना? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब आपकी अगर 300 रुपये की, अगर जैसे मैं इधर आपका एक चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से तो नहीं देता, बट यहाँ पर जैसे मान के चलिए आपकी इनकम क्या है? ज़ीरो है ना? आपका कंजम्पशन कितना है? 60 है। और आप डिस सेव कितना कर रहे हो? 60 कर रहे हो। तो जब आप इसको वैल्यूड करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक यही बात है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि भाई ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, देखो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। आपने पीछे पढ़ा था सी इज इक्वल, ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ऑटोनॉमिक कंजम्पशन प्लस स्लोप इनटू वाई। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो वाई है ना, वाई किसके इक्वल है? वाई हमारा किसके इक्वल है? ऑटोनॉमियस कंजम्पशन, है ना, प्लस बी वाई। ऑटोनॉमिक कंजम्पशन प्लस बी वाई और प्लस एस, यही है ना? अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो जब आप इसको स्वैप कर दोगे तो आपके सामने ये वाली कंडीशन बन जाएगी, S इज इक्वल टू, है ना, y माइनस ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस, सॉरी, हाँ, y माइनस, एक सेकेंड, क्या है? y माइनस ऑटोनॉमिक कंजम्पशन प्लस बी वाई, ठीक है ना? इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? y को इधर ले जाओ, इसमें y कॉमन आ गया, y को क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो जब आप y को कॉमन ले लोगे तो प्लस तो एज इट इज रहेगा, तो 1 माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? ऑटोनॉमिक कंजम्पशन। क्या आ जाएगा आपका? एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड रुको,
इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। जब आप y कॉमन ले लोगे तो y तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस b, और यहाँ पर आपका माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। और इसको यहाँ पर जो है आपका, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है 1 माइनस बी क्या है, तो इसको हम बोलते हैं MPS। इसको क्या बोला जाता है, MPS। MPS का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सेविंग करने की जो इच्छा है वो क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे बी को हमने क्या कहा था, बी को हमने कहा था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो 1 माइनस बी को हम क्या कहते हैं, 1 माइनस बी को हम क्या कहते हैं, MPS, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसको हम इस तरह से जो है कर लेते हैं, जैसे ऊपर BY लिया था, तो ऊपर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम S इज इक्वल टू माइनस ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस SY। S मतलब सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन मतलब MPS, MPS मतलब 1 माइनस बी। तो यहाँ पर 1 माइनस बी को हमने किसके इक्वल मान लिया है, S के इक्वल मान लिया। अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ तक भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मैंने आपको बता ही दिया था। ये सारी चीज़ें हमें जो है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं। तो MPS क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अभी जब हम आगे कर्व डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे यहाँ पर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, MPC, अब देखो MPC ये हमेशा जो होता है ये 0 से 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। ऐसी MPS जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर, या तो 0 होगा या 1 की वैल्यू तक होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका MPC 0.8 है, तो आपका MPS ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 0.2। कितना हो जाएगा, 0.2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं चेक करूं कि भाई आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आ रही है कि अगर सर इनको प्लस कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। और यही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिखी हुई है कि MPC प्लस MPS मिला करके क्या बनता है, 1 बनता है। MPS क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन वाई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को, है ना, दोनों को क्या करूँ, सिंस S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो MPS क्या हो जाएगा, S की जगह पर क्या रखना है, y माइनस सी। तो चेंज इन, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो चेंज इन y अपॉन चेंज इन y माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y, यही होगा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यही होगा ना, कोई दिक्कत, यहाँ पर y आएगा। अब चेंज इन y अपॉन चेंज इन y क्या हो गया, 1 माइनस चेंज इन c अपॉन चेंज इन y क्या होता है, b। अब पीछे हम लोग अगर देखें, एक डिस्कशन लें, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 1 माइनस बी या नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर लिया है। अब 1 माइनस बी क्या है, MPS। 1 माइनस क्या है, MPS क्या है, ये MPS है ना। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत। तो अगर मैं ये कहूँ कि MPC इज इक्वल टू क्या, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, तो कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं सर। तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे सर, सीधा सीधा आपको इतना लंबा। तो ये भी चीज़ ना इक्वेशन हमें समझने की ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल ये चीज़ें प्रूव हो कैसे रही हैं। अब देखो आगे बढ़ता है, देखो यहाँ पर हमने वही किया, MPS क्या हो रहा है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये क्या है, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, और ये दोनों इज इक्वल टू हो रहे, तो ये दोनों इज इक्वल टू, सिंपल कहानी। न्यूमेरिकल कंडीशन क्या है, तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी हम कर ही रहे हैं, 100 प्लस ये है ही, और ये आपका सिंपल है कहानी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने 0.8 लिया था ना कंजम्पशन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 CR का था, और जब हम BY ले रहे थे तो हम यहाँ पर क्या, देखो
यहाँ पर कहानी क्या थी, पहले ये वीडियो में हमने जो पढ़ा था, तो वो पहली वाली वीडियो जो है वो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंजम्पशन फंक्शन लिया था हमने यहाँ पर, कौन सा फंक्शन लिया था, कंजम्पशन फंक्शन लिया था। तो कंजम्पशन फंक्शन में ये 100 था, बी वाई जो था 0.8 था, और ये जो भी 800 था, इस तरह से चीज़ें थी, या वाई मान लो आप, कुछ भी मान लो। अभी क्या है यहाँ पर सारी चीज़ें सेम हैं, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है प्लस, है ना, सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाए, अरे रुक जा, वो रब, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो कितना आ गया बी वाई, है ना, यही है। तो 100 माइनस 0.2 वाई, वही वाली कहानी है, बस केवल कंजम्पशन की जगह पर क्या आ गया है, सेविंग आ गया है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें वही हैं। ये देखिए 100 प्लस 0.8 वाई, क्लियर है। तो इसको समझ लेते हैं, अगर समझना चाहें तो। सेविंग क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको अगर इक्वेशन में डालें तो C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस माइनस, वही सारी कहानी है। देखो अल्टीमेटली कहानी वही बननी है, प्लस बी वाई की, हाँ, अल्टीमेटली क्या है कहानी, वही बननी है, ठीक है। एक सेकेंड देना ज़रा, लाइट में गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ ही रही होगी, है ना। चलो, डेरिवेशन क्या है, अगर आपको मतलब इसका कर्व बनाना है तो आप इसको कैसे बना सकते हो। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखो अगर आप थ्योरेटिकल बेसिस पर जाओगे ना, तो इसमें दो तरह के कर्व बनते हैं। एक तो जब आप डेरिवेशन करते हो सेविंग कर्व का कंजम्पशन कर्व से, और एक जब कंजम्पशन कर्व का डेरिवेशन करते हो सेविंग कर्व से, तो दो तरह के कर्व्स बनते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, वो चीज़ अपने को ना समझनी है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वो हम लोग एक इसको प्रैक्टिकली ना समझ करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं चलो कर्व यहीं पर ले लेता हूँ, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, क्लियर होगा ये वाला कर्व, है ना। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक सेविंग कर्व बना लेते हैं। तो सेविंग कर्व जो होता है हमेशा, वो हमेशा 45 डिग्री पर होता है, ये पहली बात ध्यान में रखें। ये एक कर्व बना लिया आपने कंजम्पशन कर्व, सॉरी सेविंग कर्व। सेविंग कर्व मतलब C+S, जिसको हम इनकम कर्व भी बोलते हैं, ये हमारा इनकम कर्व है। और फिर हमने क्या बना लिया, हमने एक बना लिया कंजम्पशन कर्व, और ये कंजम्पशन कर्व क्या कर रहा है, हमें एक जगह से इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, सेविंग, डिससेविंग कर्व। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे उसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग में वहाँ जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब इस वाली पोजीशन पे सेविंग जो होगी हमारी 0 होगी, और ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर हमारा कंजम्पशन किसके इक्वल होगा, हमारी इनकम के इक्वल होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा डिससेविंग। क्या कहलाता है ये हमारा, डिससेविंग। बोलो, ये वाली बात क्लियर हो गई। देखो आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 45 डिग्री की लाइन जनरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंजम्पशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करने के बाद इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये एक दूसरे को उस पर काटेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा B1। अब हम जो डिससेविंग का पॉइंट है, उस डिससेविंग पॉइंट को मतलब S को हम एक B1 से मिलाते हुए आगे स्ट्रेट लाइन में लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर दो इस पोजीशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर S इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन जो होगा वो इनकम से ज़्यादा होगा। अब ये वाली जो कंडीशन बनती है, यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, और ये वाली जो कंडीशन बनती है, यहाँ पर इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। क्लियर है। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है
तो आपकी जो सेविंग होती है क्या होती है, आपकी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है। और जब आपका कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाता है तो आपकी जो सेविंग होती है वो कैसी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आपकी जो सेविंग होती है वो बढ़ने लगती है पॉजिटिवली। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें और भी हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे इसको, तो डेरिवेशन यहाँ पर हमने वो कर ही लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें जाना नहीं है अंदर तक। तो एपीसी और एपीएस के बारे में भी आपको पता ही है, टेबुलेशन में समझेंगे कि क्या कहानी है। एपीसी और देखिए जैसे मार्जिनल में क्या होता है, चेंज होता है ना। एपीसी और एपीएस में क्या होता है, वो पूरा एवरेज है ना। तो जब हम इसकी टेबल को देखो, हमने क्या लिया था, इनकम ली थी है ना। चेंज इन इनकम में कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। अब कंजम्पशन क्या हो रहा है, देखो कितना चेंज आ रहा है, 100, 180, 260। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि कंजम्पशन में भी कांस्टेंट चेंज आ रहा है, मतलब वो एक कांस्टेंट रेट पर ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सेविंग भी क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट पर ही बढ़ रही है। ये देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, C+y। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, S+y। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन। क्लियर है कहानी? तो इनमें तो आपको 100 से डिवाइड करना है, तो ये तो वैसे हो जाएंगे। अब बारी आई इनकी एपीसी की। अब एपीसी का फंडा क्या है, C/y। तो C कितना है, 180 डिवाइडेड बाई 100, 260 डिवाइडेड बाई 200, 340, 300 से डिवाइड। तो इस तरह से ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, 500, कंजम्पशन कितना है, 500। तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 0 है। चेंज इन वाई कितना है, 100। चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 80। चेंज इन सेविंग कितना है, 200। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना ही होगा, 0। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, 1। और सेव कितना होगा, 0, क्योंकि सेविंग तो हो ही नहीं रही है ना। क्लियर है कहानी ये वाली? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हीं को क्या है, एड्रेस किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर ना कुछ चीज़ें और भी समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो एपीसी है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, और एपीएस क्या है, नेगेटिव है, फिर वो पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है। क्लियर है कहानी? एमपीएस और एमपीसी दोनों क्या हैं, कांस्टेंट रेट पर है, दोनों क्या हैं, कांस्टेंट रेट पर है। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ लिया टेबुलेशन। अब आप देखो आगे, एपीएस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, यस। 1.8, 1.3, 1.13, 0, 1, 90, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है एज इनकम इंक्रीजेस। तो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से पॉइंट्स बनेंगे आपके, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर एपीसी डिक्लाइन होता है, एपीसी डिक्लाइन कब होता है, जब इनकम बढ़ेगी। और एपीएस क्या होगा, बढ़ेगा। एपीएस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कहानी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या, देखो एमपीसी और एमपीएस कांस्टेंट रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। एपीसी क्या होगा, बढ़ेगा इनकम बढ़ने के साथ साथ, और एपीएस क्या होगा, वो बढ़ेगा, है ना। ठीक है, एपीसी घटेगा और एपीएस बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोग जो है ज़्यादा सेव करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। देखो एपीसी वाली ये वाली लाइन है, ये 0 तक जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता इकोनॉमी के अंदर। हो सकता है क्या कंजम्पशन, नहीं हो सकता। अब देखो हमने कर्व बनाया था, वहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन लिया था, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एपीसी 0 तो नहीं होगा, या तो वो 0 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 से कम होगा, या 1 होगा, या 1 से ज़्यादा होगा। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। एपीसी या तो ऊपर, अगर यहाँ तक देखा जाए तो एपीसी क्या है, 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है, 1 से कम है। बात तो सही है ना।
APC कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन टोटल कंजम्पशन इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा, है ना, जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला जो लेवल है जहाँ पर कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है, किससे, नेशनल इनकम से। तो अगर कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा है तो हमारा APC भी क्या होगा, वो ज़्यादा ही होगा, एक से ज़्यादा होगा। और अगर हमारा जो APC है वो नेशनल इनकम के इक्वल आ जाता है तो हमारा APC किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमारा APC नेशनल इनकम मतलब हमारा जो से कम हो जाता है, कंजम्पशन कम हो जाता है और इनकम नेशनल इनकम बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर लेस देन द 1 हो जाएगा। ये कहानी क्लियर कहानी। तो C इज मोर देन वाई, APC विल बी मोर देन द वाई। APC इज इक्वल टू 1 व्हेन C और व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन द वाई, देन APC विल बी लेस देन द। यही तीनों कंडीशंस थी। APC कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो APS कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। APC के बारे में तो हमने समझ लिया कि वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा तो वो नेगेटिव भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या APS हो सकता है? यस, APS हो सकता है। देख लेते, समझ लेते। APS जीरो है क्या? हाँ जीरो है। और नेगेटिव है क्या? बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो लोग सेव कम करेंगे, तो उस समय में आपका जो APS होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन जब आपका कंजम्पशन आपकी नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा तो आपका APS क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपका कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज़्यादा, आप नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंजम्पशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका जो APS है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करने लग जाएगा। यही कहानी है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो, तो APS नेगेटिव हो सकते हैं। देखो, अगर कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से तो S क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर सेविंग इनकम के इक्वल है या कंजम्पशन इनकम के इक्वल है ना, तो ज़ीरो हो जाएगा। ये हमने ज़ीरो पढ़ा था। और पॉजिटिव होगा जब कंजम्पशन कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो इसीलिए जब MPC और MPS की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट होता है, और जब भी वो उन दोनों को मिलाएंगे तो दे आर इक्वल टू 1 और 0। तो दे लाइज बिटवीन द 0 to 1। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो MPS क्या है, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है। MPC क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है। क्लियर है कहानी? तो MPC कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन कैन नॉट डिक्रीज। क्लियर है ये वाली बात? MPC क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन को आप नहीं घटा सकते, आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन सिमिलरली MPS कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग कैन नॉट डिक्रीजेस। तो चेंजेस तो होंगे, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर हम बात करेंगे तो APC नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन APS जो है वो नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। क्लियर है कहानी? क्योंकि डिस सेविंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चेंज की बात करेंगे ना, तो चेंज की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे दोनों का जो रेशनल है वो भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है कहानी? यही चीज़ है। तो MPC और MPS का जो सम होता है वो तो इक्वल होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में APC और APS का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन सब में इन्वेस्टमेंट क्या है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, देखिए। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फर्म। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली, एक तो स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल और दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही है MCQ के अंदर तो आप तुरंत इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर चले जाना, क्योंकि इस तरह से भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि दिस रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, नन ऑफ दीज। तो अगर वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंजम्पशन वाली कौन सी कंडीशन है, सेविंग वाली कौन सी कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट वाली कौन सी कंडीशन है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब इसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, एक तो होता है एक्स एंटे।
एक्स एंटे, इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस। इसका मतलब क्या होता है, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ करके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। जो प्लांट है, क्या है, जो प्लांट है वो क्या है, हमारी एक्स एंटे है, ठीक है, इस डिपेंडेंट इनकम, जिसमें हम देख लेते हैं इसको। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ठीक है, क्लियर है कहानी? चलिए, प्लान टू इन्वेस्टमेंट, कितना आप प्लान कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ही करते हो, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही इसमें एक चीज़ है। इसको इंड्यूस्ड, एक होता है इंड्यूस्ड जो एक्चुअल है। देखो, एक तो हो गया एक्स एंटे जो प्लान्ड हो गया, एक हो गया इंड्यूस्ड जो हमारा कैसा हो गया, एक्चुअल हो गया। ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बस यही इसमें, यही जो है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है जो आज आपको पढ़ना था। तो बेसिकली हमने ब्रॉडली टर्म ये डिस्कस किया है। सेविंग फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, एमपीएस एपीएस हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया, और यहीं से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन वो बनते हैं। आप चाहें तो एक बार मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं। चाहते क्या हैं, मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हो यार। है कि नहीं है इनसे रिलेटेड कई बार जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं। जैसे ये है, अगर एपीसी 0.6 है तो एपीएस कितनी होगी? जाहिर सी बात है 0.4, क्योंकि एपीसी और एपीएस मैंने कितना बताया हुआ, 1 बताया हुआ। तो अगर अपने को ये पता होगा तो आप इसको ईजिली कर लोगे, किसी भी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे मैंने आपसे पीछे भी बताया था कि जो टर्मोलॉजीज मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे डैश रेफर टू एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो क्या, एक तो आपने एक्चुअल वर्ड समझ आ रहा है, तो मैंने दो चीज़ें बताई थी ना, एक तो एक्स एंटे बताया था और एक मैंने बताया था इंड्यूस्ड। तो अगर जिसने पहली वाली वो पढ़ी होगी तो उसने उसमें एक एक्स पोस्ट भी पढ़ा होगा। इंड्यूस्ड को एक्स पोस्ट भी कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल। और सर अगर प्लांट की बात होती तो वो एक्स एंटे चला जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। जैसे ये वाला सेकंड एक ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इनमें से किसकी एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? हाँ बताओ किसकी हो सकती है? एपीसी की तो नहीं होती ना, जीरो होती है। एमपीसी की भी नहीं होती। एमपीएस नहीं, इसकी भी नहीं होती। एपीएस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या है, क्या बनेगा इसका? इफ सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन बताना। ये तो कंजम्पशन हो गया, सेविंग बताओ। तो सेविंग क्या होगा? मैंने क्या बताया था भाई, यही तो था 100 प्लस 0.8y। मैंने क्या बताया था सेविंग में? 100 प्लस 0.2y। तो यहाँ पर 75 है, तो ये वाला सी वाला मेरे ख्याल से सही आंसर आ जाएगा। एक और लास्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे, है ना। चलो बताओ इसका फटाफट से। एमपीसी बताना है ना, तो एमपीसी बताओगे भाई। ये क्या है? सेविंग है, सेविंग कितना है? 0.4, तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 0.6, सिंपल कहानी, है ना। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं और वो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। और मेरे ख्याल से तो ये जितना भी वीडियो है, देखो बीच में पढ़ाने में ये टॉपिक्स ना कुछ ऐसे हैं कि इसमें जब हम ध्यान लगाते हैं ना, अब आप देखो बीच में कई बार हो गया था ना कि एपीएस का एपीएस भूल गया था, एपीसी अभी भी ऐसे हो रहा है, एपीसी का एपीएस भूल गया था, एपीएस का एपीसी हो गया था। तो कई बार ना ऐसा हो जाता है कि ये टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनको हमें ध्यान से करना होता है, बड़ा कंसंट्रेशन इन पर लगाना होता है। देखो एक और आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव अ वैल्यू मोर देन 1,
एक से ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है? तो भाई एक ही चीज़ है, APC। इसके अलावा किसी की भी वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से करके नोट्स बना लिए ना, तो आपको यहाँ पर कभी भी कोई भी मात नहीं देने वाला, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाकी तो यही है आज की क्लास में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। और डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखा है, चीज़ें क्लियर हुई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सकें और सभी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एटलीस्ट इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो, है ना। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, डोंट फॉरगेट इट। और कमेंट करके मुझे बताइए आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा वीडियो, कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।